ये ऐसा नहीं है कि बीमा भारती वोट लेने के लिए जो है कि ये सूखा राशन दे रही है, इलेक्शन करीब है इसलिए दे रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो रात हो चाहे दिन हो, चाहे 12 बजे रात हो चाहे 2 बजे रात हो, हम सब जगह जा रहे हैं, जा करके वितरण कर रहे हैं। देखिए अभी हम मौजूद हैं रुपौली विधानसभा के जो है मोहनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ये मोहनपुर गांव है और यहाँ पे जो है मोहनपुर आप थोड़ा सा एक बार दिखाइए किस प्रकार से मध्य विद्यालय मोहनपुर बाजार जो है अंचल रुपौली यहाँ पे अभी मौजूद है। और ये भीड़ जो देख रहे हैं, थोड़ा सा पहले भीड़ दिखा दीजिए, उसके बाद हम इसके बारे में बातचीत करते हैं। थोड़ा सा जूम करके दिखाइए, देख सकते हैं किस प्रकार से भीड़ जो है वो यहाँ पे लगभग जो है कि काफी संख्या में जो है लोगों का यहाँ पे भीड़ है और सभी जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे पूर्व मंत्री बीमा भारती जी के द्वारा राशन वितरण करने का काम किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं खचाखच भीड़ भरी हुई है। अब हालांकि अभी राशन बांटने का सिलसिला जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे शुरू हो रहा है। कुछ लोगों को राशन मिला है, बाकी जो है कि और लोगों को दिया जाएगा। और वहाँ पे कहीं ना कहीं हम आपको अगर दिखाना चाहें तो वहाँ से जो है कि बैठकर राशन वितरण करने का काम किया जा रहा है। आज जो है कि मोहनपुर में जो है 8 वार्ड नंबर और 7 वार्ड का ही वितरण जो है कि आज कुछ हुआ है और काफी भीड़ था। हमने 10 वार्ड का भी आ गया था उसमें, तो पूरा तो कल भी वितरण होगा जब समय मिलेगा। तो कल विश्वकर्मा पूजा है, तो अब देखते हैं समय मिलेगा तो कल, नहीं तो फिर कल 17 है, 18 को होगा फिर। तो लगातार जो है कि वितरण जो है मेरा हर जगह जा रहे हैं, सब जगह वितरण चालू है। और पानी भी जो बाढ़ का है तो दोबारा फिर आ गया है, तो सबके घर में फिर घर में पानी चला गया है। तो जहाँ नहीं गए हैं वहाँ हम जा रहे हैं, हर वार्ड में जा रहे हैं। मेरा प्रयास है कि हर वार्ड में जा करके अपने से स्वयं जा करके वितरण करें। तो यहाँ भी आए थे वितरण में, तो बहुत बचा हुआ है और जो है कि सामान भी रख दिए हैं स्कूल में, जो कि फिर आकर के वितरण करेंगे। मुखिया जी भी थे, सारे वार्ड सदस्य भी आए हुए थे। सब वार्ड को हम बुलाए थे कि अपने अपने वार्ड का हमको एक सूची दे दीजिए ताकि हमको वितरण करने में अच्छा रहेगा। तो आज कुछ वितरण हुआ है, फिर जो है कि कल के बाद फिर वितरण होगा। इसी तरह से लगातार मेरा वितरण चालू है। सूखा राशन हम अपना तरफ से सब जगह, मेरा प्रयास है कि जितना भी पानी आया है तो हम जो है कि सब वार्ड में जाने का मेरा प्रयास है कि सब वार्ड में जाएं। और चुनाव भी करीब आ गया है तो परेशानी भी है, क्षेत्र में भी घूमना है और क्षेत्र को भी देखना है, बाढ़ को भी देखना है, तो परेशानी तो है। लेकिन फिर भी जिसका घर में पानी चला गया है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है मेरा, तो आना जरूरी है। तो इसलिए हम लोग बारी बारी से हम आ रहे हैं। कभी जो है कि 10 दिन पर भी आते हैं, क्योंकि और सब जगह क्षेत्र में देखना रहता है, सब काम रहता है। मेरा नेता का भी प्रोग्राम लग गया था पूर्णिया में, तो उसमें भी व्यस्त हो गए। वोटर अधिकार यात्रा था तो उसमें भी चले गए, व्यस्त हो गए, तो नहीं वितरण कर पाए। तो फिर मौका मिलता है बीच में तो वितरण करने के लिए निकल जाते हैं क्षेत्र में। तो उसी दरमियान में आज जो है कि मानपुर आए थे। अच्छा, राशन वितरण लगातार करिए और कब तक चलेगा? क्या ये पानी का सिलसिला जो बढ़ने का वो अभी लगातार जारी है या फिर देखिए पानी का तो स्थिति जो अभी है, अभी देखे हम जो 7 नंबर वार्ड में हम अभी गए थे तो पानी पूरा अंगना में है, घर में है। लेकिन पता नहीं है जो है कि यहाँ के जो पूर्णिया के डीएम साहब हैं, सीओ मैडम है, एसडीओ साहब हैं, लेकिन अभी तक सरकारी कोई लाभ नहीं मिल रहा है रुपौली में। और जो है कि कहाँ सुनने के लिए मिल रहा है कि सुखाड़ घोषित कर दिया है, आंशिक रूप से बाढ़ का जो है कि घोषणा किया है। तो आप सब जो है कि मीडिया से हैं और सब लोग मेरे साथ भी चल रहे हैं, कुछ जो है कि जा करके क्षेत्र में घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरह से बाढ़ जो है कि दोबारा फिर से आया है। तो जो गरीब लोग हैं वो तो परेशान है, हर घर में पानी गया, हर चूल्हा में पानी गया है, तो बहुत परेशान है। हम डीएम साहब से आग्रह करेंगे आप सबके चैनल के माध्यम से कि डीएम साहब रुपौली पर विशेष करके ध्यान दीजिए, क्योंकि हर साल यहाँ जो बाढ़ से प्रभावित हमारे क्षेत्र रहते हैं रुपौली, इस पर विशेष करके ध्यान देने का जरूरत है। और जो है नेता तो आते जाते रहेंगे, लेकिन हमारे क्षेत्र का जो बाढ़ से लोग परेशान है, आज भी आपने देखा कि किस तरह से महिला का भीड़ था, किस तरह से जो है कि एक दूसरे पर गिर बजर रही थी। तो लोग जो है कि परेशान है, सब लोग तकलीफ में हैं और सब लोग को आशा रहता है कि हमारा जो सरकार के तरफ से कुछ राशन आवे, कुछ वितरण हो,
कोई नेता आवे मेरे पास तो अभी तो जो है कि यहाँ पर देख ही रहे क्या परिस्थिति है। और हम तो रात हो चाहे दिन हो, चाहे 12 बजे रात हो चाहे 2 बजे रात हो, हम सब जगह जा रहे हैं, जा करके वितरण कर रहे हैं। कुछ लोग जो है कि इसको डिस्टर्ब भी करता है कि अपने में भगदड़ भी जो है कि बीच बीच में करवाते हैं विरोधी, कि ताकि लोग डिस्टर्ब हो जाए और एक दूसरे को जो है कि जिसको मिलना चाहिए उसको मिलता ही नहीं है, जिसको नहीं मिलना है उसको मिल जा रहा है। तो इस तरह से जो है लोकल जो राजनीति है इसमें नहीं होना चाहिए। और हम तो निंदा करते हैं कि जो भी गांव का जो राजनीति करते हैं, जो छोटका छोटका नेता है, ये सब जो है कि बहुत लोग को डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। अभी जो है कि यह दुख के समय है, इसमें बढ़ चढ़ के सबको हिस्सा लेना चाहिए और भगदड़, और इसमें कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। हम भी जो कुछ दे रहे हैं इसमें कोई राजनीति नहीं। ये ऐसा नहीं है कि बीमा भारती वोट लेने के लिए जो है कि ये सूखा राशन दे रही है और इलेक्शन करीब है इसलिए दे रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोगों का सवाल होता है, वो कहते हैं कि आप पूछते नहीं है कि आखिर बीमा भारती जी अभी जो है राशन लेकर क्या रही है, लेकिन जो है ये पहले नहीं आती थी या फिर नहीं आई, ऐसा क्यों? हम तो हर साल आते हैं, जिसको पता नहीं है तो पता कर ले जा करके हर गांव में। हम हर साल वितरण करते हैं, कोई नया नहीं है। रुपौली में हर साल बाढ़ आती है, हर साल। ऐसा नहीं कि इस बार पहली बार बाढ़ आया है तो हम जो है कि बांट रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। इस बार जो है कि ज़्यादा जो है कि दोबारा फिर से पानी आ गया तो ज़्यादा परेशानी है सबको, लेकिन हर साल जो है कि बाढ़ जो है कि रुपौली में दस्तक देती है और हर समय लोग जो है कि परेशान रहते हैं रुपौली का। हमने तो 7,000 रुपया भी सब लोग को दिलवाने का काम किए थे, इस बार तो वो भी नहीं मिल रहा है, सब लोग परेशान हैं। सरकार के तरफ से कोई लाभ भी नहीं दिया जा रहा है। तो सीओ मैडम भी जो है कि कई बार हमने बात किया कि आप जो है कि कर्मचारी को सर्वे करवा करके, जिसके चूल्हा में पानी चला गया है, जिसके घर में पानी है, उसको तो कम से कम सरकारी लाभ मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक उसको भी नहीं मिला है। तो हम तो अभी भी आग्रह कर रहे हैं कि सबको मिलना चाहिए। मैडम एक सवाल है कि कुछ महिला लोग बोल रहे थे कि हमारे वार्ड में भी जो है कि पानी आया था, क्या वहां तक कब तक जो है कि देखिए वार्ड में तो हम तो मेरा प्रयास ही है कि सब वार्ड में हम जाएं। आज भी था कि हम, मेरा यही कहना था कि हर वार्ड में हम जा जा करके बांटे ताकि कोई भगदड़ न हो। जितना वार्ड में जैसे कि 500 रहता है, 600 कहीं वार्ड में, 700 750 600 वार्ड में रहता है, तो जाते हैं तो सब वार्ड में जा करके अच्छा से शांति से वितरण करते हैं अपने से, तो वो कहीं दिक्कत नहीं होता है। एक साथ में जो है कि जैसे 3-4 वार्ड हो गया, 3-4 वार्ड का आदमी तो बहुत काफ़ी हो जाता, तो सब लोग जो है कि अपने में आपस में मारामारी करने लगते हैं, तो उसमें डिस्टर्ब होता है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग तो चाहते हैं कि सब लोग को मिले, हर व्यक्ति को मिले, सब लोग लाइन में लग करके बढ़िया से शांति से ले। हम लोग तो देने आए हैं और सबको जो है कि एक एक घर में एक एक व्यक्ति को, किसी का घर नहीं छूटे, मेरा यही प्रयास है। अच्छा मैडम, अगर इससे हटके हम अगर बात करें तो सर पे चुनाव है, बहुत नजदीक है, तो कई लोग हैं जो कहते हैं कि बीमा भारती ने क्या किया, वो उन्होंने कभी दिखाने का काम नहीं किया, या हम लोग जानते नहीं है। और जो है कई लोग ऐसे हैं जो अपना काम को गिना भी रहे हैं, तो क्या आप अपने काम को लोगों को बताएंगे कि क्या कुछ आपने किया, और आगामी चुनाव अगर आप जीतते हैं तो उसमें क्या कुछ करेंगे, क्या कुछ वादा करेंगे? देखिए हम लोग को गिनाने की जरूरत नहीं है, कोई नया विधायक तो है नहीं रुपौली में। 2000 ईस्वी से लगातार 2024 तक रुपौली का सेवा किए हैं और रुपौली में कितना काम किए हैं, पुल पुलिया सड़क, हमको गिनती गिनाने की जरूरत नहीं है। गिनती गिनाएंगे तो लाखों कितना जाएगा पता नहीं है, लेकिन काम जो है रुपौली में जो भी काम है वो दिखता है। आप जिस रोड से आते हैं वो रोड कौन बनाया है? इससे पहले कौन विधायक था? बीमा भारती। इससे पहले सड़क बना है, पुल बना है, पुलिया बना है, जो भी रुपौली में विकास हुआ है से 2000 ईस्वी से यहाँ पर विधायक कौन थे? बीमा भारती। तो बीमा भारती ही काम किए होंगे। अब बीमा भारती गिनती गिनाने लगी काम का तो मुझे नहीं अच्छा लगता, बिल्कुल नहीं। और जनता खुद जो है कि समझदार है, रुपौली का समझते हैं कि क्या काम हुआ है। जो नया जो बने हैं तो वो जो है कि मेरा ही सड़क पर जो है वो पीसीसी ढलाई करवा रहे हैं, मेरा ही बनाया हुआ सड़क पर वो जो है कि मरम्मती वाला काम करवा रहे हैं। तो नया कुछ काम कहाँ किए हैं जो गिनती गिनाई है? उसके लिए कौन काम नया है? कोई काम नहीं।
नया काम तब होता, रिंग बांध बनाते, घोषणा किए थे कि अभी बाढ़ से प्रभावित लोग हैं, आप जनता के बीच जाते, आप जो है कि पाव भर ही अनाज लेकर के उसके दरवाजे पर जाते, गरीब के बीच में जाके वितरण करते, अपने फंड से कुछ बांटते, देते, दुख दर्द में शामिल होते, तब समझते कि आप जो है कि जनता का, जो जनता भगवान भगवान करते हैं तो जनता भगवान का आप सेवा कर रहे हैं। हमने तो कभी नहीं कहा है, हम तो जो भी काम करते हैं उसका कोई गिनती नहीं गिनाते हैं कि हम फलना काम किए, चिल्ला काम किए। लोग दिखता है, लोग खुद बताते हैं। जो नया पीढ़ी का युवा है वो भी अपने माता पिता से पूछेंगे कि हाँ बीमा भर्ती रही है तो क्या रुपौली में विकास हुआ है, तो जरूर उसका जो गार्जियन है वो बताने का काम करेंगे कि बीमा भर्ती क्या काम। क्या कहना चाहेंगे कि जो भूल चुकी है कुछ चीजें जो है कि नहीं आने के बाद पुराने को भूले चले जाते हैं, इसलिए जो है कि उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो पुराने रहते हैं वो भूलते नहीं हैं, वो जो है दर्ज हो जाता है, और कोई भी इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें जरूर लिखाएगा कि बीमा भारती यहाँ से है, और इसलिए जो है कि भूलने वाला चीज नहीं है जो ये भूल जाएंगे। एक बार नहीं है, 2000 ईस्वी से लगातार विधायक रुपौली के रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, सभापति भी रहे हैं, 2 बार मंत्री रहे हैं, 1 बार सभापति मेरा रहे कहने हैं। का मतलब ये है कि मैम जो कि अभी वर्तमान में जो किनार है इस वजह से आपको जो आपके कामों को कुछ भूल रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं, क्या काम किया है, काम तो बता दीजिए। काम वैसा कौन सा किया है जो हम याद रखेंगे, हमारे जो पीढ़ी का जो नए बच्चे हैं वो याद रखेंगे? कौन सा काम हुआ है बता दे। हम तो बता देंगे कि हमारे रुपौली विधानसभा में 2000 ईस्वी में जब हम चुनाव जीते थे तो बैलगाड़ी से हम ब्लॉक जाते थे, पैदल जाते थे, अपने बॉडीगार्ड को लेकर के पैदल जाते थे ब्लॉक, कोई काम से जाना रहता है जिला पूर्णिया, हमको जाना रहता था कोई काम से, तो एक दिन पहले पूर्णिया जाना पड़ता था, तब मेरा काम होता था। कोर्ट कचहरी का काम हो, चाहे कोई जो है कि क्षेत्र का काम हो, तो एक दिन पहले जाना पड़ता था। तो पहले का स्थिति में और अभी के में दोनों तुलना कर लीजिए कितना परिवर्तन हुआ है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि जो आपने पहले काम किया उसी पे जो काम हुआ है। बिल्कुल, और अभी महानपुर में बाजार में जो सड़क बनाया है, विधायक योजना से हमने सड़क वहाँ बना दिए हैं महानपुर मार्केट में, उस पर जो है कि बनैलके पर हमारा बोर्ड तोड़ करके अपना बोर्ड लगा दिया है, और पीसी से ढलाई किया है, वो जाकर के आप जांच कर लीजिए, इतना 1.5 इंच का ढलाई हुआ है, आप जाकर के देख लीजिए, जांच कर लीजिए। हम तो नहीं कहे कि फल्ला हमारा बोर्ड तोड़ दिया, हम तो नहीं रोना रो रहे हैं। हम तो आज बता रहे हैं कि आप पूछ रहे हैं कि क्या काम हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो इसलिए हम आपको उदाहरण दिए कि आप जा करके महानपुर बाजार में पूछ लीजिए जा करके कि क्या हुआ है। कह सकते हैं कि आपकी किए कामों पर लिपापोती हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, मरम्मती काम किया जा रहा है। एमआर का जो हमने पास करवाया था वही जो है कि कालीकरण हुआ है, वो भी नाम का हुआ है, जाके कोई रोड आप जांच कर लीजिए, नाम का खाली जो है कि वहाँ पर अलकतरा बिछाया गया है, कोई काम तो हुआ नहीं है, सारा पैसा लूटा गया है, क्योंकि उसको तो इलेक्शन लड़ना है, तो पैसा कैसे कमाएंगे, तो मरम्मती वाला काम करवा रहे हैं। विधायक के फंड वाला जो अभी जिला में पैसा रखा हुआ, कहाँ काम हो रहा है? काम कराना चाहिए ना आपको। जब विधायक यहाँ से लोग बनाए हैं, यहाँ के रुपौली विधायक, आपको इतना जनता ने स्नेह प्यार दिया है, तो आप बाढ़ क्षेत्र के लिए क्या कर रहे हैं? बाढ़ क्षेत्र के लिए आप क्यों नहीं बात किए, क्यों नहीं आवाज उठाए? एक एक जनता अभी परेशान है रुपौली में, क्यों नहीं किसी को पैसा दिलवाए, क्यों नहीं सरकारी लाभ दिलवाए? आपका डबल इंजन की सरकार है, समर्थन दिया आपको, तो पावर है, मौका है, मौका का आपको फायदा उठाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी से मिलकर के आपको एक एक जनता को लाभ पहुंचाना चाहिए। जो सरकारी लाभ है, जो 7,000 रुपया मिलता है, सबके खाता में डलवाने का काम करते हैं आप। 12 पंचायत जो है कि बाढ़ से प्रभावित है, उस पर आप काम करते हैं। आप काम क्या गिनाते हैं? काम जो करिएगा जनता स्वयं आपको बताएंगे कि काम हुआ है, उसको गिनाने की क्या जरूरत है? इसीलिए हम लोग तो काम पर विश्वास रखते हैं। विश्वकर्मा पूजा भी है, रुपौली विधानसभा की जनता को क्या कुछ संदेश देंगे? कल जो है 17 तारीख है, विश्वकर्मा पूजा है। पूरे विधानसभा के एक एक जनता को ढेर सारे शुभकामना है। पूरे लोकसभा के पूर्णिया के एक एक जनता को मेरे तरफ से ढेर सारे विश्वकर्मा पूजा का शुभकामना है मेरे तरफ से। अच्छे से पूजा करें, अच्छे से सब चीज़, और हर साल के भांति इस बार भी बढ़िया से पूजा पाठ करें, यही मेरा शुभकामना है सबको।